हरे कृष्णा। तो ये श्लोक आप लोग रिसाइट करेंगे और विल डू टुगेदर। आप लोग अभी मैच नहीं होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, takes birth again in this world, in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मेरा ये जो जन्म और कर्म, इनको अगर दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, नॉट मटेरियल, हम लोग जैसे भगवान का जन्म और कर्म नहीं होता है। भगवान का जो जन्म और कर्म जो बहुत दिव्य, बहुत अनोखा होता है, लेकिन नहीं, ये मटेरियल नहीं है, बिल्कुल स्पिरिचुअल है और हमारे क्या बोलते हैं ना, दिमाग से परे है। तो ये जो समझ लेता है बिल्कुल तत्वतः पूर्वक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ मैं सुना था, मेरा ग्रांड दादी जी है ना, दादी माँ ऐसे बोली, या है ना, ऐसे कहीं से भी सुनकर हम कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आए। सही पूर्वक अगर एक गुरु शिष्य परंपरा से अगर सही से सुन के कोई ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे, तो बोलते कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे, हम कोई बात ये दुनिया में फिर से, ये भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें नहीं आना पड़ेगा। अगर हम सही अगर चीज समझें। पिछले बार हमने यही डिस्कस किया था कि भगवान ये दुनिया में क्यों आता है, और वहां पे जो दो प्रमुख श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो ये श्लोक में बोलते हैं, यही बोल रहा था कि जब भगवान, जब अधर्म जब बढ़ जाता है ना, और जब धर्म का ग्लानि होता है, उस समय भगवान सृजामि, भगवान जो है हमारे जैसे जन्म, फोर्सफुल जन्म नहीं लेते, स्वयं आते हैं, है ना। जैसे कभी कभार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर जेल में आते हैं घूमने के लिए, वो अपने स्व इच्छा से आते हैं, ना कि जबरदस्ती किसी को जेल में भेजा गया उनको, तो वो स्व इच्छा से आते हैं। और कई मूर्ख व्यक्ति हैं जो कि ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को भी सोचते हैं ये मेरे जैसे ही कोई क्रिमिनल है, जेल में आ गया है। ये एक मूर्खता है। दूसरा है, एक व्यक्ति ये भी समझ सकता है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूं। तो ये दुनिया में सबसे मूर्खता है दुनिया में। जब, इसलिए भगवान गीता में 9वां अध्याय में भी बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, ये साधारण लोग जो, मतलब लोग जो है मुझे साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो है, मूड हैं, फुलिश पीपल, वहां पे ये बोलते हैं। और ऐसे अपने आप को भगवान मान लेना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे अमेरिका में ऐसे प्रवचन दे रहे थे, एक व्यक्ति उठ गया, बोला कि स्वामी जी आई एम गॉड। श्रील प्रभुपाद ने ले, ये कौन सा बड़ा बात है, सब लोग इस दुनिया में ऐसे बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कब यहाँ पे कहाँ जवाब देना है, बहुत एक्सपर्ट थे। और एक बार एक व्यक्ति बोला कि स्वामी जी, ऐसे ही प्रवचन में उठ गया, कई पागल के तरह लोग होते थे। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे ऑडियंस को प्रवचन मतलब किया और उनको उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद को मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसे संत, ऐसे समर्थवान संत दुनिया में कोई नहीं हुए आज तक कि आगे होंगे। तो श्रील प्रभुपाद, एक व्यक्ति जब फिर से बोला कि आई एम गॉड, श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रणाम किया, प्लीज सिट डाउन, है ना, लिसन व्हाट आई एम टेलिंग, समझ रहे, यू आर गॉड, आई एक्सेप्ट एंड सिट। तो ऐसे जो मूर्खता जो है, दो प्रकार के। प्रभुपाद बोलते दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का सबसे अंतिम अस्त्र है कि एक व्यक्ति अपने आप को भगवान मान लेता है। ठीक है, तो अभी प्रश्न उठ सकता है, अगर भगवान धर्म का ग्लानि अगर हो रहा है, ठीक है, धर्म ग्लानि होता है तो भगवान के भक्त भी आकर इसको मतलब सेटराइट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे कई संत पहले भी आए हुए हैं, धर्म संस्थापना की है। तो भगवान ने फिर से जवाब दिया। ये सब चीज में बताया था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोल रहे हैं वो बात नहीं है, बात है कि मेरे जो भक्त लोग हैं ना, बहुत
परेशान में है। जैसे प्रहलाद को कितना कष्ट पहुंचा हिरण्यकशिपु ने, पांडव लोगों को कितना, दुर्योधन और टीम जो पूरा कितना कष्ट पहुंचाया, और देवकी वसुदेव को कंस ने कितना कष्ट पहुंचाया। भगवान ये दुनिया में नहीं आते हैं कि ये राक्षसों को मारने के लिए, बल्कि ये भक्तों को उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए है। तो क्योंकि स्वाभाविक है, भगवान का ये नेचर है, क्योंकि भगवान अगर कोई राक्षस को मारना है तो ऑटोमेटिक इनके पास बहुत एजेंट्स है, माया का बहुत अस्त्र है। भगवान का जो स्वयं माया है, प्रकृति इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही एक कुछ सुनामी हो, ऐसे कोरोना जैसी बीमारी कर दें तो कई लोग मर जाएंगे। या मैं आप लोगों को पिछले बार रामायण से स्टोरी बोला कि भगवान बोले हनुमान को, अरे रावण क्या उसका हाथ से में निकल गया तो वो मर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान आते हैं तो भक्तों को आनंद देने के लिए। एक बार ऐसे बीरबल और अकबर, है ना, बीरबल जो है अकबर का बहुत सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे। तो बीरबल को अकबर ने पूछा, अरे तुम्हारा भगवान ऐसे क्यों कि केवल खुद दूर में रहकर भी तो राक्षसों को मार सकते हैं, फिर स्वयं क्यों आते हैं, क्या जरूरी है ये भगवान को आने के लिए। तो उस समय अकबर ने बोला कि सॉरी बीरबल ने बोला कि मैं आपको सही समय पर जवाब दूंगा। तो ऐसे कई दिन बीत गया। एक बार बीरबल, अकबर और कई सारे सोल्जर्स बोटिंग के लिए निकल पड़े, और अकबर का छोटा बच्चा भी था उसमें, ठीक है। और जिस बोट में अकबर बीरबल दोनों बैठे हुए थे, और ये जो बच्चा भी खेल रहा था, लेकिन ये दोनों आपस में इतने बातचीत को डिस्कशन में लग पड़े कि बच्चा जो है इनके नजर से थोड़ा दूर चला गया था, और जाकर पानी के साथ खेलते खेलते एक अचानक से एक पॉइंट पे कि बच्चा जो है पानी में मतलब गिर पड़ा। जैसे पानी में गिर पड़ा, सब आवाज आया कि अरे बच्चा गिर गया। तुरंत राजा उस समय तुरंत जाकर बोट से छलांग मारा और अपना बच्चा को उठा के लेकर आ गया। तो उस समय बीरबल ने उनको पूछा कि राजा देखो, अभी तो तुम आपके सामने आपका कई सारे सोल्जर्स भी आगे बोटिंग कर रहे हैं, आपके साथ हैं, है ना, आपको क्या जरूरत है कि आप खुद क्यों छलांग मार पड़े, ये कोई जरूरी नहीं था, राइट। तो अकबर ने बोला ये स्वाभाविक है, मेरा बेटा है, मैं उसको प्रेम करता हूँ। तो बीरबल ने उस समय यही जवाब दिया, एग्जैक्टली वैसे ही। हालांकि राक्षस लोग को भगवान स्वयं, है ना, अपने एजेंट से मार सकते हैं। अभी कई सोल्जर्स थे, है कि नहीं, और कई सैन्य वाहिनी उनका थे, उनको बोल सकते थे, लेकिन राजा खुद आ पड़े। इसी प्रकार भगवान जैसे अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, चाहे कितना भी तकलीफ, है ना, भगवान स्वयं आ जाते हैं भक्तों को तकलीफ से उठाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, कई लीलाओं के माध्यम से उनको अपने पार्षद जो है टीम में लाकर कई अनंत प्रकार के सुख देने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं, और साथ ही साथ साइड काम भी कर लेते हैं, कई असुर राक्षस को मार लेते हैं, ठीक है। तो ये कारण था। अभी प्रश्न उठ सकता है, क्या भगवान केवल अपने भक्तों का ही सुरक्षा देते हैं, है ना, क्या ये जो है दूसरे जो जो कोई अभक्त है, क्या इनको भगवान प्रेम नहीं करते हैं? बिल्कुल, भगवान प्रेम करते हैं। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, है ना, बोलते भगवान समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा भक्ति करता है, भगवान उस श्लोक में बोलते हैं कि मैं उसके प्रति ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्लाइंड हूं। जिस प्रकार एक घर में पिता माता जो है, हालांकि उनके 3-4 है ना बच्चे बच्ची हो सकते हैं, लेकिन जो सारे सबसे छोटा बच्चा को ज्यादा ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि निस्सहाय है, वो हेल्पलेस है। बड़े बच्चे जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने से कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा निस्सहाय है, बिल्कुल पिता माता के ऊपर संपूर्ण भरोसा करता है, निर्भर है, तो इसलिए पिता माता जी स्पेशली मदर जो है बच्चा को स्पेशल अटेंशन देती है, स्पेशल ख्याल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मदर जो है ना दूसरे बच्चों को प्रेम नहीं करती, यू अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार भगवान जो अपने भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कभी कभार ज्यादा अटेंशन देते हैं, क्योंकि भक्त लोग जो है अपने आप को एक निस्सहाय अवस्था में डाल देते हैं, और ये दुनिया के जो सारे जो भरोसा है,
हम लोग जो सबके ऊपर भरोसा कर बैठते हैं कि मेरा मनी, बैंक बैलेंस, रिलेटिव्स, है ना, मेरा घर, ये सब शायद मुझे सुरक्षा दे देगा। इस प्रकार के जो भरोसा हम लोग सब करके बैठे हैं, जब इसी में बिल्कुल हमारा भरोसा ये सब में है, तो फिर भगवान बोलते ठीक है, आपको भरोसा है तो फिर आप इंडिपेंडेंटली करो, अभी कुछ करना है जब, है ना। तो लेकिन जो भक्त लोग क्योंकि भगवान के ऊपर बिल्कुल पूर्ण भरोसा करते हैं, तो भगवान इनके लिए आ जाते हैं। यहाँ तक कि भागवत में आप अगर पढ़ेंगे, अम्बरीश महाराज के चरित्र 9वां स्कंद में ही आता है। भगवान विष्णु, ये दुर्वासा मुनि जो है, ये अम्बरीश महाराज को बड़ा अपराध किए थे। उनको यहाँ तक कि मारने के लिए एक राक्षस पैदा कर दिया था। क्योंकि ऐसे एक बार था कि अम्बरीश महाराज 1 साल तक ये जो निर्जला व्रत किए थे, हर एक एकादशी में उन्होंने निर्जला व्रत कर रहे थे, और ये जो अंतिम कार्तिक के महीने में खत्म होने वाला था वो, तो अंतिम एकादशी के समय में एक बार तो ये दुर्वासा मुनि आ गए थे। जस्ट जब पारणा का टाइम, एकादशी के द्वादशी के दूसरे दिन जो द्वादशी में वो फास्ट ब्रेकिंग जो एक टाइम होता है, पारणा टाइम स्पेसिफिक टाइम होता है ना, नहीं तो फिर अगर वो टाइम टूट गया तो फिर से आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। तो उस समय ये अम्बरीश महाराज आ गए, मतलब दुर्वासा आ गए थे। मैं शॉर्टली बोलूंगा, ये मेरा कंटेंट नहीं है, मतलब हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन भगवान किस प्रकार सुरक्षा देते हैं आप सोचिए। तो अभी अभी जो दुर्वासा मुनि गए स्नान करने के लिए, अम्बरीश महाराज थे सारा विश्व का, है ना, और यही मथुरा में उनका, है ना, वहां पे जाकर तपस्या कर रहे थे। तो उस समय ये जो दुर्वासा मुनि आए थे, तो इनको प्रसाद के लिए स्वागत किए, लेकिन दुर्वासा बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ। और स्नान करने के लिए गए, लेकिन वो अपने ध्यान में रह गए, और यहाँ से पारणा जो टाइम जो है बीत रहा है, अभी क्या करेंगे क्या नहीं। तो ब्राह्मणों को पूछा और दूसरों को पूछा, वो लोग सही से सजेशन नहीं दे पाए। लेकिन अम्बरीश महाराज क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको पता था कि अगर पारणा कुछ भी, कभी जल पी भी लिए कोई, तो इसमें व्रत टूटता भी है, नहीं भी टूटता है। मतलब ऐसे जल या चरणामृत भगवान को लेते हैं, कभी कभी ये जो व्रत नहीं टूटता है ऐसे शास्त्रों के हिसाब से भी, और गुरु का आदेश भी मानता है कोई, चाहे उसमें कुछ भी नियम भंग हो रहा हो, लेकिन कुछ अपराध नहीं लगेगा। तो इन्होंने जल थोड़ा पान कर लिया, इसका मतलब है कि फास्ट ब्रेकिंग भी नहीं किया। दुर्वासा को पता चल गया, योग बल से पता चल गया, तो आए बहुत गुस्सा हुए, जस्ट बिकॉज आपको कोई गेस्ट बोल के माना था और पहले बिना देकर खाना, पहले थोड़ा जल पान कर लिया, बस इतना चीज को इतना बड़ा कर दिया दुर्वासा मुनि। तो एक अपने योग शक्ति से एक बाल से निकला और मिट्टी में पटका दिया धरती में, तुरंत एक ऐसे भयानक राक्षस एक निकल गया जो कि आग का शरीर था उसका, और वो जाकर अम्बरीश को मारने के लिए गया था, जा रहा था। और ऐसे भगवान जो है, ऐसे अम्बरीश महाराज ऐसे शुद्ध भक्त थे, उनको चक्र को रख दिया था कि आप जो है अम्बरीश का रक्षा करना। तो चक्र तुरंत आकर ये राक्षस को मार दिया, जो फायरी डिमन, उसको मारा और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अभी चक्र सुदर्शन चक्र पड़ रहा है, तो दुर्वासा भागने लगे चारों तरफ, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास है, देवी देवताओं के पास गए, कई गुफाओं के अंदर इधर उधर चारों तरफ गए, सबसे निराश होकर बोले, सब लोग बोले कि अरे ये भगवान का सुदर्शन चक्र है और आप, है ना, ये हम कुछ नहीं कर सकते। अंतिम अवस्था में भगवान विष्णु के पास चले गए, जाकर उनके चरण में गिर गए, बोले कि मुझे बचाइए। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि देखो, आप, है ना, बोल रहे हो आप ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, लेकिन ये जो अम्बरीश, जब अम्बरीश को ये राक्षस भी जब मारने के लिए जा रहा था, अम्बरीश बस हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए थे, एक पग भी पीछे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर भगवान रखना चाहेंगे कौन मार सकता है। प्रहलाद जैसे, है ना, अगर भगना मारना चाहेंगे, भगवान अगर मारना चाहेंगे, है ना, कौन बचा सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर एक भजन गाए हैं, तुम्हें तो मारी बेजारे के तारे राखिते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तुम्हें तो राखिबे जारे के तारे मारिते पारे, सकल विधिर विधि तुम्ही, सकल विधिर विधि तुम्ही। तो वहां पे बोलते हैं कि भगवान अगर आप मारना चाहेंगे कौन बचा सकेगा, है ना, क्योंकि आप सारे विधि विधान आपने ही बनाया, अगर आप मारना चाहेंगे कौन बचा पाएगा।
तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे इतना पूर्ण भरोसा था अम्बरीश का कि भगवान मुझे बचाएंगे। अगर भगवान मानना चाहते मुझे कोई बचने का कोई जरूरी ही नहीं है। तो अभी भगवान विष्णु जो है वहाँ पे, ये जो इतने बड़े संत जो दुर्वासा भी कोई साधारण योगी नहीं थे, आज भगवान के विष्णु लोक से, वैकुंठ से भी दुर्वासा को लौटना पड़ा। भगवान विष्णु बोले मैं तुम्हें रक्षा नहीं दे सकता, तुम अगर सही में जीना है, बचना है, तो वही जाकर वो भक्त के चरण में गिर जाओ, अम्बरीश तुमको रक्षा करेगा। अगर वो क्षमा कर दिया बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरा है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों को स्पेशल सुरक्षा देते हैं। चक्र को उनके पास दे दिया था, और जब हम ये आकर बोलते हैं दुर्वासा कि मुझे रक्षा करिए, तो भगवान बोलते हैं कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्विज साधुवीरग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिय। बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अम्बरीश, दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन, भक्तों के अधीन में रहता हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं, हालांकि शास्त्र बोलता है कि स्वराट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे नहीं नहीं, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं भक्तों के अधीन में रहता हूँ, है कि नहीं। और बोलते हैं कि भक्तेर साधुवीर ग्रस्त हृदय, साधु के हृदय में मैं बिल्कुल वहां पे बंध गया हूं, है ना, मैं और बाहर नहीं रहता हूं। ना हम वैकुंठ तिष्ठामि, वहां पे श्लोक भी बोलते हैं ना, ये नारद मुनि को पहले एक बार बोले थे कि ना हम वैकुंठ तिष्ठामि योगिनाम हृदय शुभा। तो बोलते कि ना मैं भक्तों के, जहाँ पे योगियों के जगह हृदय में रहता हूँ, ना वैकुंठ में रहता हूँ, बल्कि जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त लोग गुणगान करते हैं वहां पे मैं रहता हूँ। तो वहां पे बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ऐसे सुंदर जो वार्ता हो रहा है, तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए स्पेशली इंक्लाइंड है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दूसरों को नेग्लेक्ट करते जो अभक्त हैं। आप सोचिए, ऑक्सीजन के बिना हम कितना दिन जी सकते हैं? क्या कोई बोल रहा है मेरा डिवोटी नहीं हो, तुमको ऑक्सीजन नहीं दूंगा? ऐसा तो नहीं ना भगवान। लेकिन सही, सबको समान दृष्टि देखते हैं। सूर्य सबको समान दृष्टि से आलोक दे रहा है। जो घर के अंदर बिल्कुल रहना चाहेगा ब्लैंकेट के अंदर, दरवाजा बंद कर, वो सूर्य नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार भगवान का कृपा सबको है। कभी कभार बारिश, जैसे जाकर समुद्र में भी बारिश होता है, समुद्र का जरूरी नहीं है नहीं, बंजर भूमि में बारिश होती है। तो ऐसे भगवान का कृपा सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन क्या हम तैयार हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये सब जो उत्सव आ रहा है, हर एक ऐसे भगवान का जन्म उत्सव, ऐसे जो फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स मतलब एक स्पेशल, जैसे कोई भी एक दुकान वाला है ना, सोचे कि अपना कोई फर्स्ट टाइम कुछ प्रोडक्ट ला रहा है, तो पहले क्या बोलता है, फ्री सैंपल देता है ना, फ्रीली बहुत ये देता है, लेकिन नहीं, बाद में थोड़ा प्राइस देना पड़ता है। वैसे तो पहले पहले भी जब हम भक्ति में आते हैं बहुत कृपा मिलता है, बहुत इच्छा होता है, लेकिन थोड़े बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा डाउन लग रहा है, रुचि नहीं आ रहा है, क्या करें प्रभु जी, क्लास अटेंड करें, समय नहीं हो रहा है, असाइनमेंट करें कि नहीं करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं करें, ऐसा लग सकता है। जैसे फ्री सैंपल, इवन डॉक्टर्स जो केमिस्ट ये लोग आते हैं, डॉक्टर्स को घूम घूम के फ्री सैंपल देते हैं, लेकिन बाद में अगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको बेचने के लिए तो आपको प्राइस देना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति में भी हर एक जगह पे भी हम भक्ति आरंभ में भगवान बहुत देते हैं, लेते जाओ, लेकिन उसको अगर हम फायदा लें और आगे बिल्कुल मेहनत नहीं करें, ऑटोमेटिक ऐसा आता रहेगा, तो फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। और ऐसे जो उत्सव है, किसी का बर्थडे है तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, कोई बड़ा दानी व्यक्ति बहुत कुछ दान वगैरह करता है, इसी प्रकार भगवान का जब जन्मदिन होता है, ऐसे दिन जो है बोला गया है कि भगवान का बहुत स्पेशल कृपा होता है। ऐसे दिन में अगर हम भगवान का प्रार्थना करेंगे, एक एक माला है ना, 100 हजार हजार माला के बराबर है, जितना ज्यादा जप करेंगे उतना कृपा आएगा। स्पेशली इस्कॉन का जो सारे भक्त हैं, ऐसे उत्सव में हम लोग तो मिनिमम जो 16 माला करते हैं तो मिनिमम 25 करते हैं, है ना। और जन्म ऐसे एकादशी जैसे बड़े दिन में भी हम लोग, कई भक्त जो है 64 करते हैं, कोई 48 करते हैं, कोई 32 माला करते हैं। तो ये सब जो है एक माधव तिथि, ये बोलते हैं कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल, शुद्ध भक्तों का चरण का रेणु जो है भक्ति के लिए अनुकूल है। इसी प्रकार माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति का जो जननी है, हमें भक्ति बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं।
तो ऐसे जो माधव तिथि, जो भगवान को ऐसे प्रिय दिन है, भगवान का जन्मदिन, आचार्यों का जन्मदिन, एकादशी जैसे तिथियों को अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक प्रार्थना मतलब पालन करेंगे दृढ़ पूर्वक, तो हमें ये जो अभी बोला था त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अगर रियली हमें भगवत धाम जाने को इच्छा है दुनिया के कष्ट से, तो हमें इसे पालन करना चाहिए। ऐसे गीता के 9वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या तुष्यन्ति च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वहां पे बोल रहे कि सततम कीर्तयन्तो माम, जो महात्मा लोग मेरा हर समय नाम कीर्तन करते रहते हैं, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ होकर चेष्टा करते रहते हैं। और प्रभुपाद उन तात्पर्य में लिखते हैं स्पेशली जो भगवान का जन्म दिवस को पालन करता है, आचार्यों का जन्म दिवस पालन करता है और एकादशी जैसे व्रत रखता है, तो ये लोग जो है रियली दे विल गो बैक टू गॉड है। ये सारे आचार्य लोग भी है, महात्मा लोग जो इस सबको बहुत ध्यानपूर्वक पालन करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे उत्सव में भगवान को स्मरण करना चाहिए और अधिक नाम जप करना चाहिए और शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो भगवान का कृपा मिलेगी। अभी बलराम भगवान कौन है, इनके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो चैतन्य चैतामृत में ये आता है, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कहार द्वितीय देह श्री बलराम। जो सारे जो अवतार के स्रोत जो कृष्ण भगवान हैं, ऐसे अगर आप देखेंगे जयदेव गोस्वामी जिन्होंने जो 10 अवतार अष्टकम लिखा है, आप देखोगे उसमें लिखते हैं केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। सेम केशव कृष्ण भगवान नरसिंह के रूप में आए। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत हलधर रूप, मतलब हलधर मतलब बलराम भी उनके शरीर से आते हैं। ऐसे हर एक अवतार जो है कृष्ण से आते हैं। इसलिए जो अवतार एक है और अवतारी तो भगवान जिनसे सारे अवतार आते हैं, हालांकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार पहला कैंडल से कई दूसरे कैंडल आप लीट करते हैं, तो दोनों सबका कैपेसिटी यानी पोटेंसी सेम है, लेकिन फिर भी पहला कैंडल है कि नहीं? तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इसी प्रकार जो सर्व अवतारी कृष्ण, तो कृष्ण जो सारे अवतार का स्रोत हैं, ये स्वयं भगवान है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान कृष्ण जो है, जो पहला उनका जो स्वरूप है, पहले जो विस्तार है वो है बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बिहु कृष्ण लीला रसयाय। तो बोलते एक ही स्वरूप दोहे, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, भिन्न मात्र का है, तो रूप में है ना अलग है। प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, केवल रंग का मतलब जो रूप का जो है, जो कलर का खाली भेद मात्र है। सोचिए अब ये कृष्ण बलराम बिल्कुल एक ही है, क्योंकि पहला विस्तार है। और यही बलराम से अनेक फिर विस्तार आते हैं। आप बोलते हैं कि महाविष्णु, कारणदक्षा विष्णु, परमात्मा जो क्षीरदक्षा विष्णु सबके हृदय में बैठे हैं, ये सब जो है भगवान बलराम से आते हैं। इसका बड़ा डिस्क्रिप्शन है, आगे हम समझेंगे कभी फ्यूचर में भागवतम से ये समझा के। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बलराम जो है पहला कृष्ण के जो अंश हैं, और हालांकि कोई अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कलर छोड़ के, फिर भी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि बलराम जी को बोलते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड है। कृष्ण को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सर्विटर गॉड हेड मतलब जो बलराम है, हालांकि भगवान का पहला अंश है और ये बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं आध्यात्मिक जगत में भी, फिक्स रोल है उनका, कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी। लेकिन फिर भी ये बलराम जो हर समय कृष्ण का जो सेवा करते हैं, सेवक के रूप में रहते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, है ना कि अपने आप को क्या बोलते हैं, ऐसे जो बड़े भाई मैं बॉस हूँ बोल के ऐसे नहीं विचार करते हैं। ये हर समय ये सोचते हैं कि मैं कैसे कृष्ण का सेवा करूं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यही है कि जो बलराम है, हालांकि बड़े भाई है, हर एक अवतार में जहां जहां पे कृष्ण अवतार ले लेते हैं बलराम उधर आ जाते हैं। जैसे पूर्व त्रेता युग में जब भगवान कृष्ण राम के रूप में आते हैं, तो बलराम जो है लक्ष्मण के रूप में आए थे।
और जब भगवान एक कलयुग में जस्ट 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो भगवान स्वयं नित्यानंद जो बलराम है ना, ये बलराम के रूप में आ गए, मतलब नित्यानंद के रूप में आ गए। तो हर समय जो है ये बलराम जो है कृष्ण के साथ रहते हैं और सेवा करते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि जो सारे धाम, मैं इसके बारे में बाद में बोलता हूँ। तो अभी जैसे बोल रहा था कि भगवान बलराम हर समय सेवा करने के लिए रहते हैं, तो लक्ष्मण के रूप में आए थे तो उस समय छोटे भाई होने के नाते सारे आदेश को पालन करते थे और कई आदेश को पालन करते थे, सारे आदेश को, कोई भी आदेश को कभी अर्जुन लक्ष्मण ने ठुकराया नहीं। आप सोचिए जबकि भगवान राम वनवास गए उस समय लक्ष्मण भी निकल पड़े, 14 साल सेल्फलेस सैक्रिफाइस है ना, कभी भी सोए नहीं, एक बार भी एक है ना व्रत ही ले लिया कि मैं नहीं सोऊंगा। तो सोचिए कितना बड़ा त्याग है, भगवान का सेवा में इतना आतुर थे बिल्कुल। और जंगल में जब जा रहे थे भी है ना, सीता मैया और भगवान राम के सामने सामने जाते थे और बिल्कुल जो झाड़ी सारे सब साइड करते थे, पत्थर पत्थर, उनका पैर हालांकि कष्ट पा रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान राम को और सीता माता को दुखी देखना नहीं चाहते थे, उनका सेवा में बिल्कुल तत्पर थे, एक मोमेंट भी नहीं सोया। ये है लक्ष्मण जी, है ना, ये आदि गुरु हैं। हमें एक हमारे लिए एक मतलब एक प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे गुरु है ना, कि गुरु का रोल क्या है कि हमें सेवा सिखाना, कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए। एक बार पंचवटी में लक्ष्मण भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण आप यहाँ पे एक जगह ढूंढ लो और हमारे लिए कुटिया बना लो। भगवान बोले कि भगवान, लक्ष्मण जी बोलते भगवान आप जगह आप बता दीजिए, आपको फिर क्या चाहिए आप मुझे बताइए, मैं बस आपका आदेश पालन करूंगा। मुझे अपना बोल के जो वहां पे श्लोक आता है, बोलते अपने जो कुछ चूज करना अपने इच्छा से ये मत बोलिए, आप चूज कर लीजिए और आपको किस मुताबिक आपको चाहिए मुझे बताइए, मैं बस आपका सेवा करूंगा है। और भगवान राम या कृष्ण बलराम को भी बहुत प्रेम करते हैं ऐसे, क्योंकि आदि गुरु है। तो ऐसे रामायण में वर्णन है, मैं वहां से फिर आऊंगा बलराम के यहाँ पर। रामायण में वर्णन है जैसे बलि और सुग्रीव, जो बाली और सुग्रीव में जब लड़ाई हो रहा था, पहला बार जब कृष्ण और राम और लक्ष्मण को मिले, बाली जो है सुग्रीव जो है लक्ष्मण जी को उतना ध्यान नहीं दिया, राम को सम्मान दिया है ना। तो उस समय अगले दिन जब वो लड़ाई करने के लिए जाते हैं, बोलते सुग्रीव को बाली बहुत पीटता है समझ में आया। तो उस समय कई आचार्य लोग बोलते हैं क्योंकि इन्होंने केवल भगवान राम को ध्यान दिया, लेकिन जो उनका ये जो आदि गुरु बलराम जो लक्ष्मण जी को ध्यान नहीं दिया, तो ये पिटे गए। फिर अगले दिन फिर भगवान राम फिर उनको बोलते हैं ठीक है जाओ है। तो फिर ये करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम गुरु के बिना भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के कृपा से हमें भक्ति लता का जो बीज, मतलब ये जो ट्रेनिंग मिलता है, धीरे 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 हम भगवत है ना कृष्ण प्रेम प्राप्त करते जाते हैं है ना। तो ये जो कृपा केवल गुरु और भगवान की कृपा से मिल सकता है, और गुरु के बिना, गुरु कृपा से कृष्ण मिले, तो कृष्ण कृपा से फिर पहले बोलते हैं कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, क्योंकि जब कोई जीवात्मा यही चाहता है कि भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो फिर भगवान के कृष्ण की कृपा से किसको एक प्रामाणिक गुरु मिलता है। फिर वो प्रामाणिक गुरु के अगर ट्रेनिंग हम लेते रहेंगे उनके अंडर में, अधीनत्व में, इसलिए गुरु पादाश्रय पहला चीज है भक्ति में। गुरु को अप्रोच करना, उनका दीक्षा लेना, फिर शिक्षा लेना, उपदेश लेना, फिर गुरु का सेवा करना, ये 3 प्रमुख अंग है। गुरु के प्रति अप्रोच करना है ना, उनको फिर उनसे दीक्षा शिक्षा लेना और उनका सेवा करते रहना, तो फिर जाकर हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और ये सबका जो मूल स्रोत है ये है आदि गुरु बलराम जी। और यहाँ पे ये श्लोक जो देख रहे हैं 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक नंबर 2रा अध्याय श्लोक नंबर 13, गर्भ संकर्षणात्तम वही प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोचरयात्। The son of Rohini will be celebrated as Sankarsana because of being sent from the womb of Devaki to the womb of Rohini. He will be called Rama because his
because of his ability to please all inhabitants of Gokula, and he will be known as Balabhadra because of his extensive physical strength. ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण बलराम के जन्म से पहले जो योग माया को बुला के बोलते हैं, क्योंकि आप लोग अगर जानेंगे कि देवकी और वसुदेव, ये स्टोरी मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि जन्माष्टमी आ रहा है जो, तो जब कृष्ण बलराम के अभी जो माता पिता जो वसुदेव और देवकी के गर्भ में पहले जो 6 पुत्रों को और कंस ने बड़ा हिंस्र पूर्वक जैसे ही बच्चे जन्म होते तो उनको मारते जा रहा था, और इसके पीछे भी रीजन है, इसे अलग स्टोरी है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। और अभी जब 7वां पुत्र जन्म होने वाले थे उससे पहले भगवान योग माया को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि जो है अभी ये जो देवकी के गर्भ में कौन है, बलराम आ गए हैं, इनको जो आप क्या करिए लेकर चले जाइए रोहिणी के गर्भ में, और आप स्वयं भी यशोदा के गर्भ में जन्म ले लो, और फिर मैं यहाँ पे देवकी के गर्भ में आऊंगा, है ना। तो ये क्यों हुआ? अभी ये 6 जो बच्चे मरे, अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जिस गर्भ में ऐसे 6 पुत्र जो मारे गए, और ये 6 पुत्र जो है पहले जमाने में यही जो हिरण्यकशिपु के वंशज थे, ये लोग राक्षस थे, इनको श्राप के कारण ये जो उनका पिता पहले एक थे कि उनका निमि महाराज बोल के थे, तो उन्हीं के हाथ में अभी ये कंस बन के जन्म हुआ है। निमि महाराज नहीं, काला निमि, ठीक है, एक राक्षस था। तो ये असुर अभी कंस बन के जन्म होगा, अपने ही पिताजी के द्वारा मारा जाएगा, बोले ऐसे कुछ श्राप था, जो कि डिटेल है, मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, कोई बाद में बताऊंगा इसका अगर आप लोग पूछेंगे तो ये जो काला निमि अभी जो कंस बन गया था, अभी श्राप था कि ये सारे 6 बच्चों को मारेगा। तो ये 6 बच्चे असुर थे, तब ऐसे जो गर्भ में जो असुर बच्चे आए हैं, तो इसी गर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कैसे आएंगे, कोई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर में यह बोला जाता है कि ये 6 गर्भ जब के बाद भगवान बलराम आ जाते हैं, और ये 6 जो आचार्य लोग बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका डीप इंसाइट देते हैं, बोलते हैं कि जो 6 जो बच्चे जो मारे गए जो असुर थे पूर्व जन्म में, ये हमारा 6 अनर्थ, दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट वैल्यूएबल, व्हिच आर नॉट वांटेड, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन, काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य, ये सारे जो हमारे हृदय में पड़े हुए हैं, जब तक एक व्यक्ति के हृदय से ये सब नहीं चला जाता गुरु के आदेश और गुरु के कृपा से, तब तक हमारे हृदय में भगवान नहीं आएंगे। तो इसलिए जो 7वां पुत्र जो बलराम आए, जो देवकी के गर्भ को बिल्कुल शुद्ध बना दिए, पवित्र बना दिए, तब जाकर देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण आएंगे। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि हालांकि उस समय जब देवकी गर्भ में बलदेव आए तो ये आदेश इनको दिए थे योग माया कि आप आकर्षण करके ले लो। योग माया जो है, जब बहुत आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनका नाम योग माया, जब भौतिक जगत में रहते हैं उनका नाम महामाया। हम लोग को जो मोह में डाल देते हैं, लेकिन योग माया मतलब जो भगवान के साथ जोड़ देते हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं, भगवान में बोल के भूल जाते हैं। जसोदा, नंद बाबा ये सोचते हैं ये सब मेरा लाला है, मेरा बेटा है। मित्र लोग भी सोचते हैं ये मेरा मित्र है ना, ये नहीं सोचते कि भगवान है। तो जो योग माया का काम यह है, तो हम लोग को यहाँ भुला देते हैं, उनको भी भुलाते हैं, लेकिन वो लोग का प्रेम जब भगवान के प्रति और बढ़ता है, हम लोग का प्रेम जो है काम में परिवर्तन होकर दूसरे तरफ प्रेम जाता है हमारा, है कि नहीं। तो क्योंकि अभी योग माया को आदेश दिए कि आप ये जो बलराम जी जो मेरे जन्म आने वाले हैं, इनको आकर्षित करके ले लो रोहिणी के गर्भ में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी जैसे इनको यशोदा नंदन बोला जाता है कृष्ण को, वैसे रोहिणी नंदन जो है बलराम, हर समय उनका माँ है रोहिणी, तो लोग उनके गर्भ में ले लीजिए। ये रोहिणी जो है वसुदेव का एक पत्नी थी। कंस के भय में वसुदेव ने सारे पत्नियों को भी दूर दूर जगह भेज दिया था कि बोले कि अभी देवकी का बेटों को मार रहा है, कंस का मन में आएगा कि अरे ये बेटा से अगर ये इनके गर्भ से अगर कृष्ण जन्म नहीं लिया, शायद दूसरे पत्नियों के गर्भ से भी हुआ होगा, क्योंकि राजाओं का अनेक पत्नी होते थे, तो मार भी सकता है। तो इसलिए वसुदेव ने भेज दिया था। तो रोहिणी एक थे, और रोहिणी यशोदा जो बहुत आपस में बड़ा प्रेम था। ऐसे रोहिणी के घर में जब ये योगमाया जब भेज देती है, तो बलराम का एक नाम हो जाता है संकर्षण। भगवान स्वयं नामकरण कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि भगवान जन्म नहीं लिए हैं तो भगवान नहीं है।
प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार सूर्य अभी अस्त हो गया, अभी शाम के समय नहीं दिख रहा, इसका मतलब नहीं कि सूर्य मर गया, यस सूर्य इज डेस्ट्रॉयड, नो, सूर्य जाकर दूसरे जगह पे आविर्भाव होता है, दूसरे जगह पे यहाँ पे डे टाइम है। तो इसी प्रकार भगवान जो है आविर्भाव तिरोभाव में कोई अंतर नहीं है, भगवान हर समय रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर क्योंकि वो देवकी के यहाँ से आकर्षित किया गया उनको, देवकी से रोहिणी के गर्भ में, उनका नाम एक है संकर्षण। फिर क्योंकि वो रोहिणी का पुत्र बने, उनका नाम तो रोहिणी नंदन ही है। और क्योंकि वो सारे वृंदावन भक्तों को आनंद देते हैं हर समय, इनका नाम है राम, ये रमण कराने वाले, जो आनंद देने वाले, इसलिए इनका नाम है राम। और दूसरा तीसरा नाम है बलभद्र, क्योंकि इनके पास बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ, सब एक्सटेंसिव फिजिकल स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ ये सारे जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भी स्रोत हैं, आदि गुरु हैं। हम अगर बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, हे बलराम जी आप आदि गुरु हैं, हमें जो भक्ति शक्ति दीजिए, जैसे कि हम भक्ति जीवन भर कर पाएं, और जो जितने सारे जो मोह ये सबसे हम ऊपर उठ पाएं। तो ऐसे बलराम का जो प्रार्थना करते हैं तो भगवान बलराम जी का बहुत कृपा मिलेगा हमें। ऐसे आप देखेंगे हर समय कृष्ण और बलराम जब भी स्पेशली कृष्ण बलराम हर समय साथ में रहते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि हर प्रकार से बलराम जो है अपने आप को, हालांकि कोई अंतर नहीं बलराम और कृष्ण में, खाली रूप में थोड़ा अंतर दिख रहा है आप लोग कलर में, लेकिन फिर भी बलराम एक दास्य भाव में, सेवक के भाव में रहते हैं। और इनका नाम एक है कि शेष बोल के है। शेष मतलब जो सारे सेवाओं को शेष कर लेते हैं, खुद से सब कर लेते हैं। अनंत शेष है ना, जो नाग के रूप में जो संकर्षण बोलते हैं, संकर्षण जो है ये अनंत शेष इनको बोला जाता है। इनका जो सर्प हुड है ना, बोलते हैं कि एक एक हुड में एक एक ब्रह्मांड पकड़े हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये एक सरसों के दाना जैसे उनके सर के ऊपर रहता है, और अनंत मतलब ऐसे अनंत गुणगान करते रहते हैं भगवान का क्वालिटीज को, फिर भी भगवान का क्वालिटीज खत्म नहीं होता है ना। इनका नाम है अनंत, और दूसरा शेष, क्योंकि सारे सेवाओं खुद कर लेते हैं। तो ऐसे बोला जाता है कोई भी किसी से प्रेम का आदान प्रदान, इवन ये दुनिया में देखेंगे भी 5 प्रकार प्रमुख तो होता है, और भगवान के साथ भी ऐसे 5 प्रमुख रस है जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लविंग एक्सचेंजेस। एक है शांति रस, शांत रस मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे भगवान का जो है बांसुरी है, ऐसे गाय वगैरह हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ये लोग भी चेतना है, लेकिन ये क्या बिल्कुल शांत, भगवान उनको स्पर्श कर दें, उनका दर्शन कर दें तो फिर वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बोला जाता है भगवान का जो ये धाम, ये स्वयं बलराम है। बलराम जो अपने आप को बिल्कुल धाम के रूप में ये कर लेते हैं। दूसरा है कि जितने सारे जो भगवान के सर गहने, जितने सारे गहने भगवान पहनते हैं, भगवान के कपड़े, और भगवान को जो वर्शिप करने के लिए पाराफर्नेलिया, जो भी कुछ भगवान के सेवा में लग रहा है तदीय, ये सब स्वयं बलराम का जो एक्सपांशन है, विस्तार है। तो अभी इसका मतलब जो ब्रजभूमि है ना, ये स्वयं जब भगवान जो वहां से यहाँ पर आते हैं तो भगवान बलराम जो पहले ये सब रेडी रखते हैं। इसलिए भगवान जो अनंत, जो नाग के ऊपर जो सोते हैं वो भी बलराम है ना, अनंत अनंत नाग है ना, अनंत शेष। तो सारे जो चीज भगवान के सेवा में लगता है, तो ये सब जो है भगवान बलराम का एक विस्तार है। तो जब भी हम वृंदावन धाम जाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे ये सब भगवान बलराम के विस्तार, इनको सम्मान करना चाहिए, कभी भी स्क्रैच नहीं करना चाहिए या तोड़ना नहीं चाहिए पेड़ पौधों को, दूसरे पक्षी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसे कृष्ण से बलराम आए, लेकिन और फिर सारे क्रिएशन का कार्य बलराम से एक आते हैं संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, सॉरी वासुदेव। फिर ये संकर्षण से एक नारायण आते हैं, फिर ये नारायण से और एक चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वैसे बोलते हैं वहां से फिर वहां संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, जिनके एक एक जो निश्वास जब छोड़ते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। फिर से जब इनहेल करते भगवान, सारे ब्रह्मांड का विनाश होता है। ये सारे कार्य किससे होता है? इसका मतलब कृष्ण भगवान का एक ही कार्य, मुझे भक्तों को आनंद देना है। सुबह सुबह गोचरण के लिए चले जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, फिर यशोदा माँ, नंद बाबा, इन लोगों से प्रेम लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दिन रात भगवान का केवल प्रेम का आदान प्रदान से जाता है। लेकिन बिल्कुल जो संसार का मैनेजमेंट अगर देखेंगे कौन कर रहे हैं, ये बलराम का जो विस्तार है। तो एक दृष्टि से बलराम एजिटेड शक्तिशाली है, लेकिन हर समय सेवा के भाव में रहते हैं। और देखेंगे यहाँ पे, देखें हर लीला में यशोदा के साथ भी है यहाँ पे,
यहाँ पे एक बार जो कृष्ण है बलराम के साथ गए हुए थे, वैसे जंगल के ओर जब जाते हैं वहाँ पे कृष्ण, हालांकि उनको सारे पेड़ जो है झुक रहा था, नीचे झुक के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण को पता है कि सब मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो है बलराम को बोल रहे भैया देखो ये वृक्ष जो है कितने बड़े भाग्यवान हैं, कितने पूर्व जन्म में कई तपस्वी होंगे या कोई ऐसे ज्ञानी होंगे जो निराकार ब्रह्म ऐसे पूजा किए होंगे, लेकिन कई पुण्य के बाद आज ये वृंदावन में जन्म लिए हुए हैं और आपको जो है स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये हंस, ये सारे फूल है ना, पेड़ पौधे सब आपको स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बलराम को जो शर्मा गए, क्योंकि उनको पता है, बलराम को भी पता है कि ये कृष्ण जो है ये सब जो है कृष्ण का खुशी के लिए। तो ऐसे कृष्ण और बलराम जब जंगल में भी जाते हैं, साख्य मतलब सखा के रूप में, फ्रेंड, एक है कि शांत बोला, दूसरा है दास्य, मतलब ऐसे अपने आप को दासत्व के रूप में स्वीकार करते हैं हर बार, और सेवा करने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं अनेक प्रकार के। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखिए। हालांकि कृष्ण कभी कभार ऐसे खेलते समय कृष्ण रेस्ट ले लेते हैं तो बलराम उनका मसाज करते हैं, कभी कभार ऐसे बलराम सो जाते हैं तो कृष्ण उनका मसाज करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, फिर भी बलराम भी बड़े भाई होने के नाते भी उनका एक भाव रहे कि दास्य भाव में सेवा करते हैं और साख्य के भाव में सेवा करते हैं। हाँ ठीक है। और ये जो कालिया लीला आप देख रहे हैं, और बलराम को बिल्कुल पूर्ण भरोसा है कि कृष्ण जो है, कृष्ण कुछ विपद नहीं हो सकता। जब ऐसे कालिया जब ऐसे स्थिति में था, नंद बाबा जसोदा सब लोग फेंट हो गए, यहाँ तक कि ये जहर का जो पानी में घुसना चाहते थे तो बलराम वहां पे हंसते थे बिल्कुल। और मतलब कभी मोहित बलराम कभी नहीं हुए। एक बार मोहित हुए थे, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हर समय बलराम को बिल्कुल पता है कि कृष्ण को कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे भगवान है। और यहाँ पे देखिए जो गोचरण के लिए जाते हैं साख्य भाव में रहते हैं, एक शांत दास, फिर साख्य भाव, सखा के रूप में फ्रेंडली, कई जोक्स होता है ना। और साथ में कभी जंगल में जब जाते हैं ऐसे बोला जाता है कि कभी कभी जो पंछियां उड़ रहे हैं तो उनको भी इमिटेट करके उड़ते हैं। कुआं में जाकर एक बड़े कुएं के पास चले जाते हैं, वहां पे जाकर आवाज करते हैं, ऐसे कृष्ण आवाज करते हैं तुम कौन हो, ऐसे अगर आवाज करते हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन भी आता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर ये बोलते हैं मैं नंदलाला हूं, तो फिर आवाज आता है रिफ्लेक्शन, सेम साउंड, मैं नंदलाला हूं, मैं नंदलाला हूं। तो कृष्णा जब जोर जोर से हंसते हैं, देखो ये मैं नंदलाला हूं, ये कैसे झूठ बोल रहा है बोल के। तो ये सब देख के सारे ग्वाल जो उनके वाले मित्र हैं सब हंसने लगते हैं। तो बलराम ऐसे लीलाओं में हर समय कृष्ण के साथ रहते हैं और उनको आनंद देते हैं। कभी कभार बलराम सखा के रूप में कृष्ण को चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कृष्णा अरे देखो तुम्हारा माँ जो जसोदा इतना गोरी है, नंद बाबा गोरा है, और देखो मेरे को देखो मैं भी गोरा हूं, लेकिन तुम काला क्यों हो? तुम जसोदा नंद का बेटा हो नहीं सकते, आपको कहीं उठा के लेकर आए हैं बाहर से। तो कृष्ण कभी कभार, कान्हा जो छोटे बच्चे बिल्कुल दुखी हो जाते थे, बच्चों को बोलेंगे इनका बेटा नहीं हो तो बिल्कुल दिल टूट जाएगा ना। तो जाकर यशोदा बोलते देखो मेरा भैया ऐसे बोल रहा है। तो बलराम को बोलते बलराम तुमने ऐसे बोला। बलराम फिर चुप रहते हैं। तो फिर कृष्ण ऐसे बार बार जब बोलते हैं, जसोदा एक बार बोलते हैं कि तुम दोनों काले हो जाओ, दोनों बांसुरी पकड़ के खड़े रहो, कोई अंतर नहीं तुम दोनों में। तो आज भी जाएंगे नंदगांव में, नंदग्राम में आज भी बोलते हैं तो कृष्ण बलराम दोनों खड़े हैं, लेकिन दोनों काले वर्ण का उनका विग्रह है उधर। ठीक है। तो ऐसे ये जो लीला देख रहे हैं गोवर्धन लीला, जब भगवान कृष्ण जो है जिस समय गोवर्धन उठाए, यहाँ पे देखेंगे एक प्रोमिनेंटली यहाँ पे बलराम जो है, ये कई लीलाएं जो कृष्ण का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता था। अरे बलराम हालांकि सेम है, आपको लग सकता है मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, ये लीला में देखो कृष्ण को सब लोग देख रहे हैं और कृष्ण भी 7 दिन 7 रात इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बलराम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात है कि नहीं? तो ऐसे बोला जाता है कि बलराम जानबूझ के थोड़ा पीछे हट गए। कभी कभार हमें अगर दूसरों को आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर सपोज आप लोग एक जगह पे जा रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो या कुछ आपका प्रोमिनेंट रोल है, लेकिन आपके साथ एक जूनियर जा रहा है और वो भी वहां पे ऑलरेडी कई कार्य किया हुआ है, लेकिन वहां का लोग जो आपको बार बार बुलाते हैं, लेकिन आप हर प्रोग्राम में आप ही जाओगे, आपका जूनियर आपका जो मित्र कोई भी है, अगर उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो ये वो भी डिस्करेज हो जाएगा। तो कभी कभार लीडर्स जो है अपने आप को पीछे कर लेते हैं, बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो,
तो वैसे बलराम जी जो यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कृष्ण जब भी सुबह उठ के गोचरण के लिए चले जाते थे, तो सारे जो वृंदावन के वासी अपने मित्रों के साथ कृष्ण चले जाते थे, सब लोग दुखी रहते थे, कब कृष्ण आएंगे, कब कान्हा आएगा लौट के। तो वो लोग विरह में, जो सदा माँ भी बड़ा दुखी हो जाती थी, सारे जो गोपियां हैं, दूसरे जो एल्डर लोग हैं, कृष्ण का विरह में रहते थे। और शाम के समय जब ये लौट जाते थे, एक कृष्ण का जो मित्र लोग अपने घर में चले जाते थे, तो उनको भी दुख लगता था कि अरे अभी कृष्ण से बिछड़ना पड़ रहा है। ऐसे बोला जाता है कभी कभी ये बच्चे लोग जो है, हालांकि सुबह टाइम उनका गाय चराने का समय है, लेकिन कभी कभी रात 12 बजे अगर चलेंगे, कृष्णा चलो, कान्हा चलो, गोचरण के लिए चलते हैं, समय हो गया है। जसोदा बोला, अरे तुमको कुछ काम धंधा है नहीं, नींद नहीं लगता है तुमको, जाओ सो जाओ, है ना। तो इतना भगवान से वो लोग जो है विरह उनको होता था। लेकिन इस बार जो ये इंद्र ने ये जो उनको तकलीफ दे रहा था, उस समय भगवान ने ये मौका लिया, ये सारे वृंदावन वासियों को 7 दिन 7 रात तक एक उनका दर्शन का मौका दिया। 7 दिन 7 रात भूखा प्यासा कुछ भी नहीं था उधर, स्पेशल एयर कंडीशन फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे सबको लग रहा था कि भगवान कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन जो लीला है, ये बहुत ही सुंदर लीला। इससे पहले जब गोवर्धन पूजा हो रहा था, तो गोवर्धन ने, जो कृष्ण भगवान ही गोवर्धन के अंदर बोले कि आपका क्या कामना है, आप हमें मांगिए। ये सारे ब्रजवासी जो है अपना आंख बंद करके एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हम, है ना, हमें यही इच्छा है कि हमारा जो लाला, ये कृष्ण भगवान बिल्कुल पता नहीं, यही प्रार्थना कर रही थी, हमारा जो लाला हर समय खुश रहे। अभी सब लोगों का प्रार्थना जो है, जो भी इच्छा मैं पूरा करूंगा बोल के जो गोवर्धन जी बोले थे, है कि नहीं। अभी इन्होंने एक ही प्रार्थना की कि ये जो लाला हमारा बस खुश रहे, और कुछ नहीं। देखो ये है शुद्ध भक्तों का लक्षण, ना कि मेरे खुशी, बल्कि भगवान का ऐसा आनंद दें। तो बलराम जी ने बड़ा रोल निभाया कि कृष्ण को आगे बढ़ाया, और ये यहाँ पे सब लोग खुश थे। ऐसे यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कृष्ण बलराम बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, और गोचरण में सुंदर अनेक लीलाएं हैं, अभी बोलने के लिए समय नहीं, और 5 मिनट ही है। लेकिन ये मैं लास्ट में ये 2 राक्षस के बारे में बोलता हूँ। कृष्ण जो है अनेक राक्षसों के वध किया, पुतना, तृणावत, सकटासुर, ये बकासुर, दूसरे दूसरे राक्षसों को वध किया। लेकिन 2 असुर जो है पूरा कृष्ण लीला में आप अगर पढ़ेंगे भागवत में भी, 2 असुर को बलराम ने मारा। इसमें से जो पहला असुर आप देख रहे हैं, ये जो है गधा असुर, गर्दवासुर, इनका नाम है धेनुकासुर। बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो धेनुकासुर है, बोलते हैं कि कंस के द्वारा इनको एक बड़ा उद्यान मिल गया था, ये वृंदावन के एक वन में, और बहुत ताल पेड़ थे, इसको ताल वन बोलते हैं, ठीक है। मथुरा से करीब गोवर्धन के ओर मतलब 2 योजन यानी 8-8-16 माइल इतना दूर में ये जगह है, और बहुत सारे सुंदर सुगंधित ताल है, लेकिन फिर भी कोई किसी को भी जाने नहीं देता था। ये गर्दवासुर, ये धेनुकासुर, इसका नाम था धेनुकासुर, ठीक है। तो ये धेनुकासुर जो है, यहाँ तक कि एक बार बोलते हैं मथुरा से एक व्यक्ति उसमें चला गया था, तो उसको जिंदा खा लिया, बिल्कुल इतना खतरनाक थे। वहां पे कोई पशु पक्षी कोई नहीं जाते थे, इवन पक्षियां भी ऊपर से जाने के लिए डरते हैं, भागवत में ये वर्णन है, इतना खतरनाक था, कोई भी नहीं जाता था। तो एक बार उनका मित्र लोग बोले कि राम राम महाबाहु, हे बलराम, अभी तक तो कृष्ण ने वही बहुत शक्ति दिखाया, आप भी अपने बल दिखाइए, यहाँ पे चलिए, हमको ये फल का आस्वादन करने को इच्छा है, और देखिए आज कितना सुगंध आ रहा है। वास्तविक ये मित्रों का यही इच्छा था कि आप लोग आस्वादन करिए, फिर आप देंगे तो हम लेंगे, ये इच्छा था, क्योंकि भक्त लोग जो चाहते हैं पहले भगवान को अर्पण करें। तो राम जाते हैं, और यहाँ पे देखिए पेड़ को जाकर बलराम हिला देते हैं, बिल्कुल ये सारे जो है फल गिरने लगते हैं। तो तब धेनुकासुर आ जाता है, बहुत गुस्सा होकर धेनुकासुर आता है, और जो ये गधा था दौड़ दौड़ कर आया, और गधा कैसे मारेगा, सामने से नहीं मार पाता, फिर उल्टा हुआ और अपने जो पैर से पीछे, है ना, ब्रेक जैसे बिल्कुल भगवान के चेस्ट को लगा, पहला बार एक लात मारा, बिल्कुल बलराम के चेस्ट को लगा,
और फिर भी बलवान हिले ही नहीं। तो गधा सोचा अरे इतना शक्तिशाली है, फिर से दौड़ दौड़ के आगे गया, फिर से दौड़ दौड़ के आकर तो फिर से जब मार रहा था 2-3 बार एक साथ में, तब बलराम ने उनका पेड़ पकड़ा, पैर ऐसे पकड़ के घुमाया 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 घुमाया, ये घुमाते समय ही ये असुर मर गया था और बिल्कुल छोड़ दिया ऊपर। वो जाकर देख रहे हो इस पेड़ में जाकर लग गया है। तो ऐसा लग रहा था कि इतना बड़े वन में, मतलब आकाश के ऊपर है ना, सुंदर सुंदर कलर के, दूसरे दूसरे कलर के, जैसे क्लाउड है, क्या बोलते हैं उसको बादल, जैसे अलग अलग कलर के बादल, जैसे धनुकासुर के साथ बहुत सारा उनका टीम था, मतलब कई सारे और भी ऐसे ही गधे शरीर में जो असुर थे। जब ऐसे बलराम पहले मारे तो फिर दूसरे लोग आ गए ऐसे सब अटैक करने के लिए, तो फिर कृष्ण भी फिर सहायता करने लगे। दोनों मिलके एक एक आए, पैर पकड़ते थे, घुमाते थे, भेजते थे, ऐसे पेड़ के ऊपर पेड़, ऐसे सारे पेड़ के ऊपर ऐसे लग गए थे, ऐसे लग रहा था कि जो रेनबो है ना, तो ऐसे ही लग रहा था। तो यह है बलराम। ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं ये असुर जो है एक बड़ा अनर्थ हमारे हृदय में जो है, एक अनर्थ है कि प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी। प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी मतलब मेरा है कि नहीं, मेरा ये दुनिया है ना, मेरा घर, मेरा संपत्ति है ना, मेरे बच्चे, ये जो प्रोप्रिएटरी अपना जो क्या बोलते हैं ना, अधीनत्व जताना, ये जो मेंटालिटी को है, जैसे धनुकासुर ये जगह किसी को भी नहीं आने देता था। ये दुनिया में हर कोई चाहता है कि ये मेरा है मेरा है, और झगड़ते हैं लड़ते हैं, कभी कभार 2 भाई ना कोर्ट केस है ना, ये सब मुकदमा, हाथ पैर काट लेते हैं, ऐसे जीवन कर लेते हैं, फिर ये दोनों मर जाते हैं, फिर दूसरे भाई आते हैं, दूसरे बच्चे आते हैं, वो लोग भी लड़ते हैं, ये सब मर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर ये दुनिया जो इधर ही रहता है। तो हम लोग प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी जो हमारा हर किसी में अंदर में कूट कूट के भरा है, ऐसे कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी, ये केवल गुरु के कृपा से जा सकता है। दूसरा है ये जो असुर है गधा था, गधा मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानी है ना, हम सब जो अज्ञान में है, अंधकार में है, और केवल गुरु के कृपा से ये अंधकार जा सकता है। इसलिए ये असुर को ऐसे हर एक असुर से एक एक अनर्थ को जाता है बोल के, अगर ये लीला सुनेंगे हमारा एक अनर्थ अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं, सुनेंगे तो अनर्थ हमारा हृदय से चला जाएगा। जैसे पुतना जो है झूठी तरीके से आई भगवान को दूध स्तनपान कराने के लिए, ऐसे बोलते हैं कि झूठा गुरु है कि नहीं। तो ऐसे झूठा गुरु जो है हमें अप्रोच ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इग्नोरेंस और प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी ये सब भगवान उड़ा देते हैं। दूसरा है, ये एक दूसरा राक्षस है, इसका नाम है प्रलंबासुर। ठीक है, तो ये एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह जब गोचरण के लिए गए, ये प्रलंबासुर जो इनको जो है कंस तो हर दिन भेजते थे एक एक राक्षस, और बोलते भगवान लीला में इतना मग्न हो जाते थे, ब्रेकफास्ट के समय एक राक्षस आता था उसको मारते थे, फिर उनको लगता था अरे ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, फिर लंच के समय ऐसे दूसरा राक्षस आता था उसको मारते थे, फिर लंच खाते थे, फिर शाम के समय भी एक है ना मार के फिर जाते थे। तो ऐसे एक रेगुलर शेड्यूल हो गया था भगवान के लिए। तो उसी दिन ये जो कई जो ग्वाल बाल है मित्र लोग आए थे, लेकिन एक लड़का नहीं आया हुआ था जो ग्वाला था। तो ये जो राक्षस था बहुत इंटेलिजेंट था, उसके शरीर का रूप में ले लिया और आ गया, लेकिन कृष्ण जो है पहचान लिए। कृष्ण गए उनसे अच्छे से बात किए, बोले बहुत अच्छा मित्र आप आए हैं आज हमारे लिए खेलने के लिए हमारे साथ। तो उन्होंने एक टीम बनाया कि एक जो है एक बड़ा सा रस्सी था, एक तरफ एक टीम खींचेगा, दूसरे तरफ खींचेगा, कौन किसको खींच पा रहा है, जो खींच लेगा उसको अपना जो टीम जीतेगा, दूसरे टीम वाले उसको अपने कंधे में उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं। तो अभी कृष्ण एक टीम में रहे, बलराम एक टीम में रहे, और कृष्ण के टीम में रहे बलराम सॉरी ये जो लड़का, ये प्रलंबासुर जो है, जो लड़का के रूप में आ गया, दूसरा लड़का के रूप में आ गया है, और बलराम का दूसरे टीम में रहे, और बलराम का टीम जीत गया। और कृष्ण जो स्वाभाविक, कृष्ण जो है राधा रानी का भाई श्रीदामा को अपने कंधे में उठाए, इनको एक दूसरे भांडीर बन के एक वृक्ष के नीचे जाना था, है ना। तो वहां पे ये जो है उठा के सब लोग लेकर गए, लेकिन ये प्रलंबासुर जो है बलराम जी को गोद उठाया, और वो भांडीर जो पेड़ के नीचे जाने के बदले वो सोचा कि अरे देखो ये कृष्ण के बारे में बहुत सुना हूं, ये बहुत पावरफुल है कि नहीं, तो इसके पास नहीं, कृष्ण से दूर दूर भागने लगा, और जाकर वो वन पार करके और भी बहुत दूर 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 भागने लगा। तो बलराम सोच रहे अरे
ये तो जगह पार हो गया, फिर कितना जोर से दौड़ रहा है। और जैसे जैसे दौड़ रहा था उसका शरीर जो धीरे धीरे जुम 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 बड़ा होने लग गया। और तो बलराम को रियलाइज हो गया ये तो राक्षस लग रहा है। और बोला जाता है कि ये जो क्लाउड था ना, ये जो आदमी आकाश तक, मतलब ये राक्षस जो है आकाश तक पहुंच गया था। इसके ऊपर भी एक सोने का मुकुट था। ऐसे लग रहा था कि आकाश में एक कोई है ना गोल्डन ऐसे ही क्लाउड टाइप का ऐसे लग रहा था। और भगवान बलराम जो इतना सुंदर लग रहे थे, व्हाइट थे, ऐसे लग रहा था कि ऐसे क्लाउड में कोई एक चंद्रमा है। ऐसे लग रहा था कि क्लाउड जो है बादल के साथ चंद्रमा भी दौड़ रहा है, मतलब वैसे बादल के पीछे भी छुप के दिखता है ना, तो निकलता है। तो वैसे ही बलराम उनके जो कंधे में ऐसे लग रहे थे। एक समय बलराम सोचे अरे ये तो राक्षस है, तो एक मुक्का लिए बिल्कुल उसको पंच किए और है ना उसका है ना तुरंत वहीं से गिर पड़ा। देखिए कितना बड़ा भयानक असुर, बस एक मुक्का में बिल्कुल फिस्ट में बस खत्म। फिर सारे मित्र लोग आए, बलराम को जय ध्वनि किए और उनको फिर शेयर करके उनको एक्सेप्ट किए, फिर स्वीकार किया और बोले कि भगवान ने आपको, है ना। तो बलराम जी का फिर ये 2 पास टाइम स्पेशली, और ये प्रलंबासुर जो है, ऐसे बोला गया है कि आचार्य लोग बोलते हैं कि प्रलंबासुर जो है एक जो भक्ति में भी आने के बाद भी या बाहर हम जब भी हैं, ये जो काम वासना है ना, अवैध संपर्क, इलिसिट कनेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है। ये हम सब में ये गुण है ना, कभी भी ऐसे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, ये बहुत खतरा है भक्ति के लिए। और इसके ऊपर जब भक्ति राज्य में आ भी जाते हैं, एक पूजा लाभ प्रतिष्ठा में सब सम्मान करना चाहिए। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, है ना, मेरे जैसे महान कोई नहीं हो सकता, मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, मैं सबसे अच्छा है ना बड़ा डोनर हूँ, या मैं बड़ा प्रवचक हूँ, मेरा ही कई फॉलोअर्स होना चाहिए। इस प्रकार के जो भावना है ये रिप्रेजेंट करता है प्रलंबासुर। और गुरु के कृपा से ये 2 अनर्थ जा सकता है। एक अविद्या, इग्नोरेंस में पहला असुर बोला, जो कि है हमारा ये धनिकासुर, ये इग्नोरेंस और प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी। और ये जो प्रलंबासुर है लस्ट एंड ना स्पेशली एडोरेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। सटल डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बलराम जी को प्रार्थना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से ऐसे यही बलराम, हालांकि इतने बलराम जो राम मतलब सबको आनंद देते हैं, बिल्कुल वो शांत स्वभाव के। कभी भी इवन आप देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बलराम बोलोगे नहीं ये तो मेरा संबंधी है, दुर्योधन मेरा क्या बोलता है ना दामाद है, ऐसे दामाद तो नहीं क्या बोलते मेरा शिष्य है कि नहीं। और उनका जो दुर्योधन का बेटी को हमारा ये कौन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने शादी किया था। मतलब एक दृष्टि से दोनों समधी है और एक दुर्योधन शिष्य है, मैं कैसे संबंधी क्यों लड़ाई करूं। और ये जो है अर्जुन हमारा ऐसे ही बुआ का बेटा है, तो हम लड़ाई नहीं करेंगे बोल के वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। इतना शांत स्वभाव का बलराम, लेकिन तीर्थ यात्रा तो निकले किसी को नहीं मारने के लिए। वहां पे एक रोमहर्षण सूत बोल के एक व्यासासन में बैठा हुआ था, लेकिन भगवान को देखकर भी व्यासासन से नहीं उठा। तो भगवान ने बलराम ने एक तृण लिया, एक घास को लिया, उसके गला में ऐसे टच कर दिया, मर गया। हालांकि शांति यात्रा में निकले, लेकिन धर्म अभिसंस्थापना करना था। कोई अगर वैसे प्रवचन दे रहा है लेकिन अपना गुरु आ गए या स्वयं भगवान आगे, उठना चाहिए। और कोई सादा व्यक्ति आता है तो उठना जरूर नहीं है, हालांकि सीनियर क्यों ना हो, कम से कम गुरु और भगवान स्वयं आते हैं या बहुत सीनियर भक्त आते हैं, उठना चाहिए। ये सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो बलराम हालांकि शांत थे बहुत, लेकिन बाद में जब बलराम ये कलयुग में देख रहे हैं, येलो में जो है चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, मैं थोड़ा समय हो रहा है लेकिन मैं ये लीला जो है अंतिम बोल देता हूँ 3-4 मिनट में। तो बलराम जो है नित्यानंद में रूप में आए, है ना। बोलते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैले से बलराम हैल निताई। तो बलराम जो नित्यानंद के रूप में आए, और नित्यानंद यही सोच रहे थे, नित्य आनंद में रहते थे, भगवान का नाम कीर्तन में, प्रेम में। और यही सोचते थे अगर कृष्ण जो चैतन्य के रूप में अभी आए हुए हैं, अगर इनको पतित पावन के रूप में अगर जानना होगा तो हमें जो है सबसे पतित व्यक्ति का उद्धार करना चाहिए। और ये जघाई और मधाई, ये 2 असुर आप देख रहे हो, ये वही जय विजय थे जो पहले रावण और कुंभकर्ण
शिशुपाल, दंतवक्त, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए थे। ये कलयुग में ये दोनों जगाई और मधाई ब्राह्मण घर में जन्म हुए थे। जगदानंद और माधवानंद इनका नाम था, और लेकिन इतने बुरे संगत के कारण इतना पाप किए हुए थे, कितना मर्डर, कितना रेप, कितने बच्चों को जाकर गंगा में फेंक देते थे, ऐसे किए थे कि बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो यमराज का जो क्या बोलते हैं ना, डायरी मेंटेनर, सब लोगों का जो ये सब लिस्ट, कितना कौन पाप पुण्य किया है, बोलते हैं कि इनका जो लिस्ट था इतना बॉक्स बॉक्स भरा था, बिल्कुल लोग इनका जो लिस्ट देख देख के थक जाते थे। इतना पाप ऐसा नहीं था कि कितने ब्राह्मणों को हत्या किए थे, कितने गायों को हत्या किए थे, कुछ इसका कोई सीमा नहीं है। तो जब ऐसे ही नित्यानंद को पता चला रहे ये दोनों हैं, तो हमें इनका उद्धार करना चाहिए, इनको भक्त बना देना चाहिए। अगर हम इनको भक्त बना देंगे तो फिर सब लोग मानेंगे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जो है पतित पावन है। तो भक्त नित्यानंद तो यही चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको एक बार बोले थे, नित्यानंद और हरिदास आप दोनों जाओ, घर घर में जाइए और सबको बोलिए कि आप नाम लीजिए, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलते थे किसी को भी देखते तो बोलते कि आपका कृष्ण आपका माता पिता आपका धन प्राण है। आप जो है अगर आप ये भगवान का नाम लीजिए, अगर ऐसे अगर आप चैतन्य महाप्रभु का नाम लोगे, आप उसके बदले में अपने आप को बेच दूंगा आपके लिए, है ना। ऐसे नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करते थे। हालांकि बलराम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में थोड़ा गुस्सेवान थे, दिख रहे थे। नित्यानंद के रूप में बिल्कुल तो सोने के शरीर जो है, बोलते हैं मिट्टी में लोट पड़ते थे, कोई भी जाकर दंडवत प्रणाम करके बोलते थे कि आप हरे कृष्ण नाम लीजिए, ऐसे जाकर बोलते थे। कई लोग स्वागत किए, कई लोग उनको बोले कि तुम लोग सब जासूस हो, आज सुबह आकर देखते हो, रात में आकर चोरी करोगे, लेकिन ये सब सहन किया ऐसे हरि नाम प्रचार करने के लिए। आप सोचिए, तो ऐसे जब जगाई मदाई को देखे, हरिदास ठाकुर इनके साथ टीम पार्टनर थे प्रीचिंग के लिए, घर घर में जाकर देखते थे। और एक जगह पे देखे कि बहुत भीड़ लगा है, क्या है, सब लोग देखते थे। ये दोनों जो है शराब पीते थे, कभी कभी आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे, है ना, दूसरों को तकलीफ देते थे। सब लोग दूर दूर से देखते थे। तो नित्यानंद जाकर पूछे क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि जगाई मधाई है। तो नित्यानंद का हृदय में बड़ा करुणा आ गया। पहला दिन जाकर बोले कि जगाई मधाई आप भगवान का नाम लीजिए। तो उन्होंने नित्यानंद के पीछे दौड़े और दोनों दौड़ के भाग भाग के उस दिन चले गए। हरिदास बोले कि नित्यानंद तुम तो प्रेम में पागल रहे, तो आज पागल के साथ में गया और मेरा जीवन आज जाने वाला था। सोचे तो अगले दिन नित्यानंद लेकिन यही दिल में सोच रहे थे, अगर ये दोनों का उद्धार हो जाएगा, है ना, ये तो सबसे पतित हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कितना गुणगान होगा। तो अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे जगाई मधाई के पास अप्रोच किए। जैसे अप्रोच के बोले कि आप नाम लीजिए, तो मधाई ने एक मटका लिया, वहां से लेकर नित्यानंद के सर पे अटैक कर दिया और ब्लड निकलने लगा। ब्लड धार धार कर निकल रहा था। फिर भी नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे, आप जब मुझे मारे इससे मुझे उतना दुख नहीं हो रहा है जितना कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। एक बार आप चैतन्य महाप्रभु का ये हरे कृष्ण मंत्र लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेने के लिए बोले, तो उस समय ऐसे ही खबर जाकर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया। और चैतन्य महाप्रभु दौड़ दौड़ का है तो बोले चक्र 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 बुलाए और बोले कि आज ही मैं इसको मार डालूंगा। नित्यानंद जो मेरा प्राण है, इसको इन्होंने कष्ट दिया। तो नित्यानंद जाकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हर युग में आए आप असुरों को मारा, लेकिन इस युग में आपको असुरों को नहीं मारना है, ये असुर प्रवृत्ति आप मार दीजिए, है ना। हमें आप राक्षसों को मत मारिए, इनका असुर प्रवृत्ति, अगर ऐसे होगा आपको हर किसी को मारना पड़ेगा, अभी आप असुर प्रवृत्ति को मार दीजिए। तो उस समय नित्यानंद प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया, चैतन्य महाप्रभु रुक गए। और नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ये जो जब मधाई दूसरे बार मारने के लिए आ रहा था, जगाई ने मुझे बचाया, उसको रोका। तो फिर जगाई को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं और उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है। तो मधाई बोलता है कि भगवान, अभी ये जगाई मधाई हम दोनों भाई है, बचपन से लेकर जो भी किए हम साथ में किए हैं, उसको प्रेम मिल गया, मुझे क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, तुम जाओ, यही नित्यानंद जिनको आपने अटैक किया था उनको ही क्षमा मांगो, है ना। उनको जाकर चरण में पड़ गए और नित्यानंद उनको आलिंगन किए, है ना। फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते कि जोर जोर से कीर्तन करने के लिए बोले। और जैसे कीर्तन हो रहा था, धीरे 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 इनका सारे पाप ले लिए। और भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर, बोल भगवान जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो गोरे दिख रहे हैं अभी, गौर वर्ण के, तुरंत काले हो गए। मतलब इतना पाप भगवान सब ले लिए। फिर बोले कि
अभी अद्वैत आचार्य बोलते हैं भगवान आप तो कृष्ण जैसे श्याम सुंदर लग रहे हो। तो फिर बोले कि और जोर से कीर्तन करो, तो कीर्तन करते धीरे धीरे फिर भगवान का असली स्वरूप आ गया फिर से। तो ये सारे जो जो काला जो मतलब कहने का मतलब है कि यही नित्यानंद बलराम जब कलयुग में आते हैं पति तपावन के रूप में आते हैं, तो हमें इनको प्रार्थना करना चाहिए कि है ना हमें ऐसे आध्यात्मिक बल दें कि जिससे हम हर समय कि भगवान का भक्ति करते रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी लेट किया आप लोग के लिए, तो इसके लिए मैं सॉरी बताऊँ। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोग के लिए जो सब लोग बहुत सिंसियरली अटेंड किए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? ऑलरेडी टाइम हो चुका है, अगर बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड। तो आज बलराम जयंती है, आप लोग अगर जप कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, जप नहीं किए हैं यू कैन चैंट मोर बिफोर स्लीप। थैंक यू। आप लोग बहुत सिंसियरली आते हैं हर बार, और कई लोग मैं बात किया था, कई लोग जो है बिजी हैं, नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो शिवानी परम माता जी, कल में बात हुआ था इनसे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड कीप कमिंग फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। ठीक है। हरे कृष्णा। इसका जो है ये 4.9 नंबर श्लोक से मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर होगा तो कल। अगर ये बलराम जयंती स्पेशल है, उस 4.9 का श्लोक का ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हेमंत शिंदे प्रभु, अमिता प्रभु, ज्योति माता जी, आप लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं।